नमस्कार दोस्तों। क्या मोहब्बत इतनी खूबसूरत है। भाग 3। दादी जी अरमान और विशाखा अरोड़ा की सगाई कराना चाहती थी। इसके लिए वह अरमान और विशाखा दोनों से बात करती है। अरमान चौहान तो मान जाता है। अब विशाखा आगे क्या करेगी। विशाखा दादी जी से कहती है, दादी माँ, मैं अरमान को तो जानती हूँ, अरमान सर भी मुझे जानते हैं। मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करते हैं। दादी माँ, जब तुम मेरे बेटे को जानती हो, मुझे बताओ, क्या वह अच्छा लड़का नहीं है। विशाखा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने घाटे में जा रही कंपनी को थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छे से संभाला है। दादी माँ, क्या वह शराब पीता है, नशा करता है। विशाखा, नहीं, ऑफिस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दादी माँ, क्या वह ऑफिस में लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है, लड़कियों से बदतमीजी से बात करता है। विशाखा, नहीं सर, तो सबकी बहुत इज्जत करते हैं और कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, बल्कि हमारे ऑफिस की सभी लड़कियां उन पर मरती हैं। दादी माँ, तो फिर यह बताओ, मेरे पोते में कमी क्या है। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। विशाखा, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। दादी माँ, तो फिर सगाई के लिए जल्दी से हाँ कर दो। पहले वो तुम्हारा बॉस था, अब जिंदगी भर के लिए तुम उसकी बॉस बन जाना। विशाखा अरोड़ा के माता पिता श्याम अरोड़ा जी और खुशी जी को तो अरमान पहले ही बहुत पसंद था। विशाखा का भाई हिमांशु विशाखा से कहता है, सोच लो, कुल मिलाकर अरमान अच्छा लड़का है, इतना अच्छा ख़ानदान है, सब लोग तुझे पसंद करते हैं। सबकी बातें सुनकर विशाखा मना कैसे करती। उसको कुछ समझ नहीं आता, उसे हाँ करनी ही पड़ती है। वो अरमान से डर भी रही थी कि कहीं उसके सामने देखकर अरमान उस पर गुस्सा भी ना हो। दोनों ही परिवार इस सगाई से खुश हैं। अभिषेक चौहान श्याम चौहान से कहते हैं, हमें यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। चलो, अच्छी बात है कि बच्चे अब इस बंधन में बन जाएंगे। दादी अरमान से कहती है, एक बार सगाई से पहले लड़की से मिल लो। तो अरमान कहता है, कोई बात नहीं दादी माँ, अब तो रिंग पहनाते हुए ही मिलूँगा। अगर आप खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। विशाखा कहती है, दादी माँ, क्या मैं इन्हीं कपड़ों में सगाई कर लूँ। तो दादी माँ कहती हैं, तुम परी लग रही हो, तुम्हें कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान पहले ही स्टेज पर चला जाता है। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दादी माँ विशाखा को लेकर स्टेज पर जाने लगती। तो पूरी लाइट केवल विशाखा पर होती है। विशाखा ने दादी माँ का हाथ कसकर पकड़ रखा है। उसे ऐसे घबराहट हो रही है जैसे ऑफिस में कोई फाइल कंप्लीट ना होने पर सर के कैबिन में जाने में होती है। जब अरमान की नज़र विशाखा पर पड़ती है तो वह हैरान रह जाता है। बहुत सोचता है तो विशाखा ही है जिसने दादी माँ को इतना पटाया हुआ है। सगाई की रस्म के दौरान विशाखा एक बार भी नज़र उठाकर अरमान की तरफ नहीं देखती। विशाखा को ऐसा लग रहा है कि आज अरमान से उसे आज डांट जरूर पड़ेगी। चौहान और अरोड़ा फैमिली दोनों बहुत ही खुश हैं। चौहान फैमिली को अनीता वर्मा का जाना बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह सब लोग पहले ही विशाखा को जानते हैं और उन सब से विशाखा का अच्छा प्यार भी है। सगाई के प्रोग्राम के बाद दादी माँ विशाखा और अरमान को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। दादी माँ कमरे में ले जाकर विशाखा को अपनी अलमारी से निकालकर गहनों का बॉक्स देती है, मगर विशाखा इनकार करते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, मुझे यह नहीं चाहिए। तुम कौन होती हो इनकार करने वाली। यह मैंने अपने पोते की बहू के लिए संभाल कर रखे हैं। विशाखा अरमान की तरफ देखते हुए, मगर दादी माँ, मैं अभी कैसे ले सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे फिर दे दीजिए। दादी अरमान को देखते हुए, अब तुम ही कहो अपनी होने वाली बीबी को, मेरी बात कोई रोके तो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और इस घर की सभी बहुएं को मेरी बात माननी ही पड़ती हैं। अरमान विशाखा की तरफ देखते हुए, दादी माँ जो आपको दे रही है प्लीज़ आप ले लें।
विशाखा दादी माँ के गहने ले लेती है। दादी माँ हंसने लगती है। देखो, यह तो अभी से तुम्हारी बात मानने लगी। देखना, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम दोनों को नहीं पता, तुम दोनों ने मुझे आज कितनी खुशी दी है। विशाखा को तो मैं जब छोटी थी इसको देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए इसके माँ बाप से इसका हाथ मांग लूँगी, मगर पता नहीं वो अनीता वर्मा कहाँ से बीच में आ गए। चलो, आप मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। सगाई हंसी खुशी निमट जाती है। सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को बिस्तर पर पड़े हुए विशाखा सोचती है कि वह गई तो किसी और की सगाई में थी, मगर उसकी तो खुद की सगाई हो गई। वह सोचती रहे कि वह कल से ऑफिस नहीं जाएगी। वह अरमान सर का सामना नहीं कर सकती। विशाखा और अरमान की सगाई हो गई। विशाखा ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। उसे अरमान के सामने जाने को डर लग रहा था। उसे लगा अगर वह ऑफिस गई तो उसे कितनी डांट पड़। विशाखा ने फैसला कर लिया, वह ऑफिस से रिजाइन करेगी। पूरे ऑफिस में यह बात फैल चुकी थी। क्या अरमान सर और विशाखा की सगाई हो गई है? विशाखा कौन है, सबको यह भी पता चल गया था। तनु तो उन दोनों की सगाई के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। तनु तो सीधा विशाखा से मिलने उनके घर ही चली गई। दोनों सहेलियां मिलकर बहुत खुशी हुई। तनु, जो विश मैंने मांगी थी वह पूरी हो गई। मैंने कहा था ना, अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। विशाखा, मुझे लगता है यह सब कुछ तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। मैं तो वहाँ पर अरमान और अनीता की सगाई में गई थी। मुझे कौन सा पता था कि मेरी खुद की सगाई हो जाएगी। पता है तन्नू, मुझे अभी भी कोई शादी नहीं करनी थी। मुझे अपना कैरियर बनाना था। मैं अभी 4-5 साल तक मेरा कोई शादी का मूड नहीं है। तन्नू हंसते हुए, गोली मार कैरियर को, इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे। विशाखा, आप चाहे जो हो, सगाई तो मेरी हो गई और मैंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। मुझे तो अरमान के सामने जाते जाते हुए भी डर लगता है। तन्नू शरारत से, मुझे तो लगता था कि तुम आज ऑफिस आओगे। मैं तुम दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देखना चाहती हूँ। विशाखा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पर बनी हुई है। तब तो सबके कहने से हम लोगों की सगाई हो गई, मगर मैं अरमान सर का सामना कैसे करूं? मेरी जान पर बनी हुई है। तुम रोमांस की बात करती हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ज़िंदगी में कभी उसके सामने ही ना जाऊं। तन्नू परेशान होकर, यार तुम कैसी बातें करती हो? आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है? तुम तो पुरानी हिंदी फिल्मों की हीरोइन लगती हो मुझे। विशाखा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे यार मत कहा करो। अगर तुम मेरी जगह होती तुम किसी और की। विशाखा सगाई में खुशी खुशी जाती है और वहाँ जाकर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी ही सगाई तुम्हारे बॉस के साथ हो गई। बॉस के साथ समझो तो सोचो तुम पर क्या बीतेगी। बॉस भी जो इतना खड़ूस हो। तन्नू मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, होने दो। तुम्हारे उस अरमान सर से तुम्हारी 2-4 मुलाकातें, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, ना बदली तो मेरा नाम बदल देना। फिर तुम कहोगे कि मेरे अरमान के बिना मेरा दिल नहीं लगता। दोनों सहेलियां बहुत देर तक बात करती हैं। तन्नू उसे मिलकर चली जाती है। विशाखा भी सोचती है, चलो देखते हैं क्या लिखा है आगे मेरी तकदीर में। जो मैंने नहीं सोचा था वह तो हो गया। विशाखा अपना इस्तीफा ऑनलाइन सेंड कर देती है। घर में भी वो यही कहती है कि वह काम पर नहीं जाएगी, तो उसकी फैमिली में से किसी को ऐतराज़ भी नहीं होता। उधर अरमान चौहान के मन में विशाखा के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। अभी अनीता वर्मा के लिए तो ज़रूर उसके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी। वह सोचता है अनीता इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर थी, जब वही बीच में छोड़कर चली गई। विशाखा के लिए तो यही एकदम से हुआ है। विशाखा के मन में अरमान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती और ना ही अरमान के मन में विशाखा के लिए कोई फीलिंग्स थी। यह रिश्ता वह सोचता है सिर्फ दादी माँ के लिए जुड़ा है। मगर एक बात उससे अच्छी लगी कि विशाखा ने आपकी फैमिली और दादी माँ की बात नहीं मोड़ी। जैसा भी उन्होंने कहा विशाखा ने चुपचाप कर लिया।
वह सोचता है चलो सगाई तो हो गई, मगर अब शादी होगी अथवा नहीं यह तो हालात पर डिपेंड करता है। वह जल्दी से शादी नहीं करेगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर कम से कम 6 महीने तो लगा ही देगा। तब देखते हैं कि उसके और विशाखा के रिश्ते का क्या होता है। अगले दिन विशाखा और उसकी फैमिली किसी शादी में जाते हैं। यह शादी विशाखा के भाई हिमांशु के दोस्त की बहन की थी। शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है, वह सब लोग एंजॉय करते रहे। तभी हिमांशु का दोस्त किसी को लेकर विशाखा और हिमांशु के पास आता है। हिमांशु का दोस्त, हिमांशु तुम्हें पंडित जी से मिलाना चाहता हूँ। पंडित जी एक माने हुए ज्योतिष्य हैं, इनकी सभी भविष्यवाणी सही होती है। पंडित जी हाथ और कुंडली देखकर सब कुछ बता सकते हैं। यह बात सुनकर विशाखा पंडित जी को नमस्ते करती है, फिर कहती है क्या आप मेरा हाथ देखकर बता सकते हैं कि मैं अपने कैरियर में कितनी सक्सेसफुल रहूँगी। पंडित जी उसका हाथ पकड़ कर देखने लगते हैं। पंडित जी थोड़ी देर उसका हाथ अच्छे से देखते हैं, फिर कहते हैं अभी 2-4 दिन पहले ही तुम्हारी सगाई हुई है। जिंदगी में तुम खुश रहोगी, बहुत प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। जिंदगी में पैसा, प्यार, परिवार, औलाद, माँ बाप, भाई बहन, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुझे। हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। तुम्हारा पति तुम्हें देख देख कर सांस लेगा। हिमांशु को कोई दोस्त मिल जाता है, वह उठकर चला जाता है, मगर विशाखा और पंडित जी की बात सुनकर नज़दीक के ही टेबल पर बैठा हुआ अरमान उठकर उसके पास आ जाता है। उसके कान में बैठे हुए पंडित जी की बातें पड़ गई थी। अरमान ने विशाखा और उसकी फैमिली को पहले ही शादी में देख लिया था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।